आज गांव के सबसे पापी आदमी की मृत्यु, इसलिए सारे गांव वाले उसे समाधि दंड देते हैं ताकि उसका जन्म दोबारा से ना हो और उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकते रहे। समाधि दंड देने के लिए मरे हुए आदमी को गड्ढे में खड़ा किया गया, फिर उसके ऊपर कोयला और मुर्गी का खून डाला गया ताकि उसकी आत्मा को कभी मुक्ति ना मिले। फिर सारे गांव वाले उसे वैसा ही छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद गाँव की एक औरत नजर उतारकर मुर्गी को गाँव के बाहर फेंक दी, लेकिन रात होते ही समाधि वाली आत्मा ने मुर्गे को खा ली। ये सब गाँव का एक लड़का देख लिया और गाँव में जाकर सबको बताने लगा कि गाँव के बाहर एक आत्मा है। इसी बीच गाँव में एक शादी हुई, इसलिए पंडित वहाँ आशीर्वाद देने जा रहा था, लेकिन रास्ते के बीच जब उसे पेशाब लगी तो वह समाधि दंड की समाधि के पास जाकर ही हल्का होने लगा। तभी पंडित के पैर में कांटा चुभा और उसके पैर से खून निकलने लगा। वह खून मरे हुए आदमी तक चला गया, जिससे उसकी आत्मा पंडित के अंदर समा गई। तब वह गाँव वाले से बदला लेने के लिए सीधे शादी वाले के घर गया। वहाँ जाकर वह सीधे लड़के के कमरे में गया, फिर उसके पति को मारकर उसकी इज्जत उतार ली, फिर उसे भी मार डाला। दूसरे दिन वहाँ पर पुलिस आई और उन्होंने पंडित को सारे जुर्मों की वजह से पकड़ ली। लेकिन अगले ही दिन एक और ऐसी घटना हुई। तब जनता के आक्रोश को देखकर पुलिस ने उन दोनों को जनता को सौंप दिया। लेकिन तभी वहाँ पर एक मौलवी आया जिसने बताया कि इन मौतों के पीछे इनका हाथ नहीं है, बल्कि उस आत्मा का, जिसे हमने समाधि दंड दिया था। लेकिन वहाँ का ऐसे ये सब मानता नहीं और गाँव वाले से कहता है कि आज रात मैं उसी समाधि के पास रहूंगा। लेकिन जब ऐसा ही रात में उस समाधि के पास था तो दूसरे दिन उसकी लाश मिली।